हाय ब्रो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में अपने नेटवर्क लेयर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था राउटिंग। ठीक है, राउटिंग में भी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ राउटिंग देखा था। तो उसमें स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग था। फिर स्टैटिक राउटिंग में लिंक स्टेट को देखा था। सॉरी, स्टैटिक राउटिंग के टाइप्स हमने पढ़ा था, उसको डिटेल में इतना नहीं पढ़ा था क्योंकि उसमें क्वेश्चन नहीं बनते। फिर हमने डायनेमिक राउटिंग देखा। डायनेमिक राउटिंग में भी एक लिंक स्टेट है, दूसरा डिस्टेंस वेक्टर होता है। सो लिंक स्टेट को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और डिस्टेंस वेक्टर पर भी हम लोगों ने काफ़ी सारा डिस्कशन कर लिया था। और उसके ऊपर फिर आज से हम लोग को, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आज से हम लोग का एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और कुछ क्वेश्चंस वगैरह इस पे करेंगे। ठीक है, अब तक हम लोगों ने सिर्फ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के बारे में सिर्फ एग्जाम्पल देखे, अंडरस्टैंड किया कैसे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में डिस्टेंस वेक्टर बनते हैं, कैसे वो प्रोपिगेट होते हैं, कैसे आइटरेटिवली डेटा ट्रांसफर होता है, और जो टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है एक नेटवर्क यानी एक नेटवर्क ज़्यादा बेटर नोड, किसी भी नोड में कैसे इंफॉर्मेशन शेयर होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था। तो एक बार रिकॉल करने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे क्या होगा, थोड़ा बेसिक रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, यहाँ तक मैंने कल पा लिया ना। और यहाँ पे देखते हैं, तो ये वाला एग्जाम्पल है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आर एरो नहीं बनाऊंगा क्योंकि यहाँ कनेक्शन बाई डायरेक्शनल होगा ना, दोनों साइड कम्युनिकेशन हो सकता है। और यहाँ पे ठीक मतलब आर राउटर, पी राउटर, टी राउटर ऐसे कनेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे मैं वेट भी लिख दे रहा हूँ, 2 and 4। ठीक है, और हम लोग को डिस्टेंस वेक्टर क्रिएट करना है। तो यानी हम लोग क्या करना है, क्रिएट डिस्टेंस वेक्टर ऑफ आर राउटर। ठीक है, आर राउटर का डिस्टेंस वेक्टर क्रिएट करना है। और जो डिस्टेंस वेक्टर की हम लोग बात करें तो कंप्लीट डिस्टेंस वेक्टर होना चाहिए, यानी स्टेज 1 के सिर्फ नहीं होना चाहिए। और जब पूरा कम्युनिकेशन हो जाए तो उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। ओके, सो एक काम करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इसके। तो आर का डिस्टेंस वेक्टर बनाना, तो उसके लिए पहले आर का इनिशियल वेक्टर होगा, टी का इनिशियल वेक्टर, पी का इनिशियल वेक्टर। तो ये काम करते हैं, पी और टी का इनिशियल वेक्टर पहले बना देते। तो ये ऐसा कुछ है, आर, यहाँ पर पी है, और यहाँ पर ये यहाँ पर ये टी। ठीक है, ये 2 है, ये 4 है। तो पी का इनिशियल वेक्टर, इनिशियल डिस्टेंस वेक्टर जो रहेगा, अभी अभी फेज 1 चल रहा है, फेज 1 या राउंड 1 जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मल्टीपल कॉलम हो गया। सो मल्टीपल कॉलम कैसे होंगे, यहाँ पे देखो। ओके, सो ये जो डिस्टेंस वेक्टर है पी एंड टी का गिवन है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, पी एंड टी डिस्टेंस वेक्टर आर गिवन। फिर पी एंड टी के डिस्टेंस वेक्टर हमको दिया गया है, तो क्या दिया गया मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर है पी, देन क्यू, देन आर, देन एस एंड लास्ट टी। ठीक है, यहाँ पे 0 है, 3 है, 2 है, 7 एंड 6 लास्ट में। ठीक है, तो ये काम करते हैं, मैं इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद और यहाँ पे पेस्ट करके टी का डिस्टेंस वेक्टर हो जाएगा। तो टी में क्या है, एक्चुअली ये डिस्टेंस वेक्टर में जो मैंने बनाया उसमें क्या है, देखो वाई वाला कॉलम नहीं है। वाई वाला कॉलम क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस वेक्टर की इन्फॉर्मेशन आर के पास पहुंच गई है। ठीक है, ठीक है। तो टी की यहाँ पे 0 ही है, टी से टी की डिस्टेंस 0 रही है, एस से 3 है, आर से 4 है, क्यू से 8 है, और पी 5 है। ठीक है, तो हम लोग फाइनली बनाए डिस्टेंस वेक्टर ऑफ आर। तो जो हम लोग डिस्टेंस वेक्टर बनाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन आर के पास जाएगी, ये वाली इन्फॉर्मेशन आर के पास जाएगी। ठीक है, तो आर जो फाइनल बनेगा उसको हम लोग बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके सोल्यूशन में आते हैं, तो ये सोल्यूशन हो जाएगा। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी बी ऑफ आर, डी बी ऑफ आर। तो यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, तो सबसे पहले पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। और इसको थोड़ा सा और बना के एक और कॉलम बना देते हैं। इसमें क्या होगा, उसमें वाया वाला कॉलम होगा। ठीक है, यहाँ पे ये एंड हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा वाया वाला कॉलम। ठीक है, तो यानी ये आर का डिस्टेंस वेक्टर है। ठीक है, आर ये ऐसे लिखता हूँ, ये आर का डिस्टेंस वेक्टर है, और यहाँ पे क्या कॉस्ट है, और यहाँ पे क्या है वाया। ठीक है, और यहाँ पे ये डेस्टिनेशन है। काम करता हूँ, इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे डेस्टिनेशन कर देता हूँ, डेस्टिनेशन। और ये ठीक है,
तो यहाँ पे आप लिखते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस नहीं होगी, ये सब चेंज हो जाएगा। तो कुछ चीज़ तो कॉन्स्टेंट है, पहले आर से आर की डिस्टेंस जीरो रहेगी, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। कलर्स को मैं चेंज कर देता हूँ, और इस पूरे का ही मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको मैं कलर से थोड़ा थोड़ा कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे पी की डिस्टेंस देखते हैं, पी का फिल करना, पी का कॉलम। तो पी का कॉस्ट मिनिमम किसमें, यहाँ पे जीरो कॉस्ट है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जीरो, और ये प्लस टू, टू कॉस्ट है। यहाँ पे कितना, फाइव है, ये फाइव ही लिखा हुआ है एक्चुअली। फाइव प्लस फोर नाइन है, तो टू और नाइन में छोटा कौन सा, टू, टू टू किसके थ्रू आ रहा है, ई वाले नोड के, पी के थ्रू आ रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी, और किसके थ्रू, पी के थ्रू, ठीक है। आप उसके बाद क्यू की डिस्टेंस देखते हैं, क्यू की डिस्टेंस यहाँ पे थ्री टू फाइव है, यहाँ पे एट प्लस फोर है, फाइव छोटा है, ठीक है। तो क्यू की डिस्टेंस हो जाएगी फाइव, और वाया हो जाएगा पी, ठीक है। आर की बात करते हैं, आर की यहाँ पे टू प्लस टू फोर है, और यहाँ फोर प्लस फोर एट है, तो फोर छोटा है, तो यहाँ पे फोर आ जाएगा, और किसके थ्रू, पी के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं आर की डिस्टेंस यहाँ पे जीरो है, ये तो कंफर्म ही है। आर के खुद से डिस्टेंस कैसे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये जीरो रखना वाया आर, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये आर से आर की डिस्टेंस जीरो हो गई, इसलिए ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अब एस की बात करते हैं, एस की यहाँ पे सेवन प्लस टू नाइन है, यहाँ फाइव फोर प्लस थ्री सेवन है। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग आर से टी की तरफ जाएंगे, टी से फिर एस चले जाएंगे। तो हम लोग क्या टी कितने डिस्टेंस हो गए, थ्री प्लस फोर सेवन हो जाएगी। सेवन डिस्टेंस किसके थ्रू जा रहा है, हम टी के थ्रू जा रहे हैं। अब टी की डिस्टेंस देखते हैं, तो यहाँ पे देखो सिक्स प्लस टू एट है, यहाँ फोर प्लस जीरो कितना हो गया, फोर हो गया। तो फोर मिनिमम है, और वाई किसके थ्रू जा रहा है, टी के थ्रू ही जा रहा है। तो ये हम लोग का आगे डिस्टेंस वेक्टर ऑफ आर है, ठीक है। ठीक है, ऑलराइट। सो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि डिस्टेंस वेक्टर में एक प्रॉब्लम होती है, जिसे काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, राउटिंग काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। अभी काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम क्या होती है वो देखते हैं। तो अभी फिलहाल एज्यूम करते हैं कि हम लोग पास कुछ ऐसा एग्जांपल दिया गया है। एक एग्जांपल एज्यूम करते हैं, जो कुछ कनेक्शन ऐसा, एक ए नोड है जो कनेक्टेड है बी के थ्रू, ये जो है कनेक्टेड है बी पे, और बी जो है वो सी से कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा कोई नेटवर्क हम लोग के पास है, और यहाँ पे हम लोग के पास एक टेबल दी गई है, ठीक है। और टेबल में कुछ ऐसे ऐसे कॉलम्स और रो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले नोड हो जाएगा, नोड, ठीक है। और यहाँ पे कॉस्ट हो जाएगी, और यहाँ पे वाया हो जाएगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगर देखें, तो नोड ए की, ए से यहाँ पे अच्छा डिस्टेंस भी है, जो कॉस्ट है मैं वन वन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ए से ए की कॉस्ट कितनी होगी, जीरो के वाया ए रहेगा। ए से बी की कॉस्ट यहाँ पे क्या होगी, मैं डायरेक्टली स्टेबलाइज वेक्टर दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब गिवन है क्वेश्चन में, जो एग्जाम्पल मैंने लिया उसमें ऑलरेडी गिवन है, हम लोग कुछ भी कैलकुलेट अभी नहीं करना है। बी वन बी हो जाएगा, और यहाँ पे सी टू बी हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ओके। सो ये हो गया, और क्या बोल सकते हैं, ए का डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है, स्टेबलाइज डिस्टेंस वेक्टर। तो यहाँ पे बी भी हो जाए, बी के लिए हो जाएगा, और ये हो गया सी के लिए, ठीक है। सब मैं फिल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ए, यहाँ पर बी, यहाँ पे सी, और ए से डिस्टेंस वन होगी वाया ए, ये जीरो होगी वाया बी, वन होगी वाया सी, और यहाँ पे क्या होगा, ए एंड बी, देन सी, और यहाँ पर बी हो जाएगा, वन हो गया, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर टू हो जाएगा, और यहाँ पे वन होगा वाया बी, जीरो होगा वाया सी, ठीक है। ये सारे डिस्टेंस वेक्टर है, एक इन्फॉर्मेशन दे दिए। और ये सब क्या, स्टेबलाइज डिस्टेंस वेक्टर है, ठीक है, स्टेबलाइज डिस्टेंस वेक्टर है। बट ठीक है, तो अब यहाँ पे केस वन देखते हैं। केस वन ये है, अगर यहाँ से ये वाला जो कनेक्शन है, यहाँ से जो बी वाला कनेक्शन था,
और बी से जो सी कनेक्शन है, ठीक है, इसमें से ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो गया, यानी ये वाला कनेक्शन ऐसे क्रॉस हो गया, ठीक है, क्रॉस बीच में वायर जो थी टूट गई है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, एक सेकंड देखो, हाँ इस केस में तो क्या होगा, आ, आ, इस केस में ए के लिए क्या हो जाएगा, ए जो ए से खुद से कनेक्टेड रहेगा तो ए जीरो ए हो जाएगा। अब ए से बी की डिस्टेंस कितनी होगी, अब पूरा कनेक्शन टूट गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। और वाया, वाया किसके थ्रू होगा, किसी के थ्रू नहीं होगा। और सी वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा, वाया में को नल रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब बी की टेबल देखते हैं उसी समय, जो उसी टाइम पर जैसे कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, सॉरी स्टैब्लिश हुआ, जैसे कनेक्शन ब्रेक हुआ ऐसे ए और बी को पता चल गया, तो ए और बी ने क्या किया, अपने टेबल में अपडेट कर दिया। तो यहाँ पर ए, ये बी, देन सी। ए की डिस्टेंस कितनी इनफाइनाइट होगी, वाया नल होगा, बी जीरो होगा, वाया बी होगा, सी वन होगा, वाया सी होगा, ठीक है, ये वन डिस्टेंस अभी भी है, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब सी वाला टेबल तो सेम ही रहेगी, राइट, फिर भी मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे ए टू बी, सी अभी भी सोच रहा है ए और बी के बीच कनेक्शन बना हुआ है, और यहाँ पे ऐसे सेम टेबल है, ठीक है, सी कुछ भी पता चलने चला। अब इसके बाद होगा क्या, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ए तो इसको पास नहीं कर पाए, बी जो है वो सी को पास करेगा, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन पास करेगा उसमें क्या होगा, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस वेक्टर मैंने बताया जब भी क्या कुछ अपडेशन होता है टेबल में तभी पास होता है, ठीक है। तो बी की टेबल तो वही रहेगा, सी की टेबल क्या चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर मैं सी की टेबल चेंज करूँ तो ये हो जाएगा, अगले राउंड में कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ए बी एंड सी। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, यहाँ पे बी, ए जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया है, अब बी के थ्रू था, ठीक है। अब यहाँ पे ए का बी में ए का इनफाइनाइट हो गया, और यहाँ पे बता रहे ए तक जाने के लिए बी तक पहुंचना पड़ेगा, यानी वो राउटर सी समझ जाएगा कि बी एंड ए का कनेक्शन टूट गया। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो बी अब बोल रहा है कि ए मेरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, यानी कि मेरा और ए का कनेक्शन टूट चुका है, ठीक है। अब यहाँ सी को पता था, सी जो टेबल पहले स्टोर के रखा था, ये रखा था कि मेरे को अगर बी ए तक पहुंचना है तो मैं बी के थ्रू टू डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच जाऊंगा। बट अब जो बी बता रहा है कि ए और बी के बीच के रास्ता बंद हो चुका है, यानी सी अब क्या करेगा, अपने टेबल को अपडेट कर देगा कि हाँ अब सी भी, मैं भी अब ए तक नहीं पहुंच सकता हूँ क्योंकि ए और बी का पाथ टूट चुका है, ठीक है। तो अब ए क्यों क्या करेगा, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ वाया में क्या होगा, वाया में नल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखो बी का जो कनेक्शन है वो तो रहेगा ही रहेगा, वाया बी रहेगा, सी जीरो रहेगा और सी रहेगा। तो अब इस पाथ में देखो क्या हो गया, अब ये टेबल क्या सेम रहेगा, इस टेबल में कोई अपडेशन नहीं होगा। तो ये क्या था, राउंड वन था, जब वो पूरा कनेक्शन टूटा था राउंड वन में। फिर अगले राउंड में क्या हो गया, तो ये हो गया राउंड टू में, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया ये देखो, इसके बाद अगर बताएं अगले राउंड की बात करें, तो अगले राउंड में क्या हो जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन जो है अब इसमें अपडेट हुई है, तो ये इन्फॉर्मेशन पास हो जाएगा बी में, राइट, ठीक है। अभी ये इन्फॉर्मेशन पास होगी बी में, क्यों, क्योंकि अभी सी ने अपने अपडेट टेबल में कुछ अपडेट किया, जैसे रूल यही है कि जब से कुछ भी अपडेट हो रहा है टेबल में तो वैसे ही वो अपने नेबर को बताएगा, तो सी का नेबर अभी इस डायग्राम में सिर्फ बी है, तो वो बी को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अब ए का कनेक्शन टूट चुका है, एक काम करता हूँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ए का कनेक्शन जो है वो टूट चुका है, ये ए के लिए है और ये बी के लिए है और लास्ट वाला सी के लिए है, ठीक है। तो सी वाली टेबल तो सेम रहेगा, सी वाली टेबल को मैं काम करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, राइट। तो सी की टेबल सेम है, बी की टेबल में क्या चेंज होगा, बी की टेबल में अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है कि बी एंड सी वाले कनेक्शन तो देखो सेम, उसमें कोई अपडेट नहीं हुआ, ए वाले टी वन में अपडेशन होगा, ए वाले टी वन क्या अपडेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो केस वन था उसमें क्या हो रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है सर, यानी ए ने भी बी ने भी ए से अपना कनेक्शन ब्रेक कर दिया है और सी ने भी ए के थ्रू अपना ए से अपना कनेक्शन ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब बी भी ए तक नहीं पहुंचे, सी भी ए तक नहीं पहुंचे, जैसा कि यहाँ पे लिंक अगर ब्रेक हुआ तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये वाले केस में।
ठीक है, ये तो नॉर्मल केस था। अब यहाँ पे आते केस टू में, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे केस टू लिखूँ, केस सेकेंड, और केस सेकेंड में क्या होगा, जो राउंड ऑफ अपडेट होता है, राउंड ऑफ अपडेट मतलब जैसे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, कनेक्शन को दोबारा रीचेक किया जाता है कि सारी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो सेम है कि नहीं, कुछ अपडेट हुआ है कि नहीं नेटवर्क में, ठीक है। वो सिस्टम को अपडेटेड रखने के लिए रहता है कि जितने भी कनेक्शन है, जितने भी नेटवर्क पर टोपोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन सब करेक्ट है कि नहीं, जो वेरीफाई करने के लिए एक राउंड आउट अपडेट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो लिंक, जो केस टू में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या होगा, जो लिंक ब्रेक होगा वो राउंड ऑफ अपडेट के टाइम पे होगा। राउंड ऑफ अपडेट के टाइम पे क्या होगा, प्रॉब्लम ये आएगी। तो यहाँ मैं पहले लिंक देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, लिंक ब्रेक, लिंक ब्रेक एट टाइम ऑफ, टाइम ऑफ राउंड ऑफ अपडेट। तो राउंड ऑफ अपडेट जब होना था तभी क्या हुआ, लिंक ब्रेक हुआ। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो ये वाला मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि कनेक्शन तो सेम ही रहेगा। इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी कनेक्शन हट गया था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपडेट हुआ। अब ये तो रहा राउंड वन, जब लिंक ब्रेक हुआ तो उसके बाद जो राउंड वन उसमें ये हुआ। बट जब लिंक ब्रेक हुआ है ना, वैसे ही एक दो केसेस हो सकते, या तो सी ने अपना वेक्टर उसी समय, जैसे सी भी दूसरे और से कनेक्टेड होगा, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं गया, क्योंकि इस एग्जांपल में नहीं है, पर मे भी हो सकता है ना कि सी के पास दूसरा कोई और वेक्टर आया तो उसने इसको अपडेट किया, और उसी टाइम पे बी ने अपना ये वाला वेक्टर अपडेट कर दिया। तो अब उस केस में क्या होगा, बी भी एक सी को मैसेज भेजेगा और सी भी बी को मैसेज भेजेगा, यानी ये वाला पैकेट जो है इधर ट्रांसफर होगा, और ये वाला पैकेट जो है, या इसको थोड़ा शॉर्ट में बनाता हूँ, हाँ, ये इधर ट्रांसफर होगा और ये वाला पैकेट इधर ट्रांसफर होगा, राइट। ठीक है, यानी ये दो कॉलम्स होंगे वो ट्रांसफर हो गए हैं, ठीक है। तो राउंड टू का भी आउटपुट मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, तो एक आउटपुट जो होगा सेम होगा, ठीक है, एक आउटपुट सेम होगा, तो उसको मैं से डबल वर्ड कॉमर्स लिख दे रहा हूँ, सेम है। अब बी के आउटपुट में क्या होगा, तो यहाँ पे ए, बी एंड सी, तीन के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखो बी में क्या हो रहा है, अब यहाँ पे सी जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है, सी इन्फॉर्मेशन ये सेंड कर रहा है कि ए मेरे से टू डिस्टेंस पे है, ठीक है। वो अभी जो जैसे मैंने बताया कि सिर्फ दो कॉलम स्टार्टिंग के वो सेंड हो, वाया वाला कॉलम सेंड नहीं होता। ये क्या हो गया ज्यादा, हाँ, तो वाया वाला कॉलम सेंड नहीं हो, जब वाया वाला कॉलम सेंड नहीं हुआ तो ए को, बी को अभी सी क्या भेजेगा, बी को जो सी भेजेगा वो बोलेगा ए मेरे से टू डिस्टेंस पे है, ठीक है, ए मेरे से टू डिस्टेंस पे। अब बी बोलेगा मेरा तो एक, मेरा और ए का कनेक्शन टूट गया है, और सी से ए का कनेक्शन है टू डिस्टेंस पे, तो ये वन है। तो यानी कि अगर बी को सी के थ्रू अगर एक पहुंचना है तो बी क्या समझेगा, तो वन प्लस टू, थ्री डिस्टेंस से पहुंच जाएगा। तो यानी बी से ए थ्री डिस्टेंस पे वाया सी, ये लिख जाएगा। अब बी यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, तो इससे जीरो वाले कोई अपडेट नहीं होगी, यहाँ पे वन है और यहाँ पे जीरो है, तो जीरो प्लस वन वन है, वन इक्वल है, तो कोई अपडेट नहीं होगा, ठीक है। ये वाला ये रहेगा। अब सी के बारे में बात करते हैं, सी में भी ए, बी एंड सी अपडेट होना है। तो यहाँ पे देखो सी यहाँ पे क्या करेगा, सी यहाँ पे ये देखो सी करेगा, यहाँ पे ये देखे एक सी के पास ये इन्फॉर्मेशन गई है, ठीक है, ये वाले ये एक से इसको है, ये इन्फॉर्मेशन गई है, ठीक है। तो सी ने अपने ए की टेबल में लिखा था कि अगर सी को एक तक पहुंचना है, बी के थ्रू टू डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच जाएगा। अब यहाँ बी बता रहा ए में से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी ए और बी का कनेक्शन टूट चुका है। जब ए बी का ही कनेक्शन नहीं है तो सी ए तक पहुंचे कैसे, तो सी यहाँ पे इनफाइनाइट कर लेगा, और यहाँ वाया के कॉलम में डैश ही रहेगा, कुछ एंट्री नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद बी बी जो है वन डिस्टेंस पर, इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी ने क्या किया, ए से अपना कनेक्शन तोड़ लिया, और बी ने सी के थ्रू कनेक्शन लिख लिया। अब यहाँ पे यही प्रॉब्लम हुई। अब अगले राउंड पे, क्योंकि राउंड टू था, राउंड टू, अब अगले राउंड पे देखो क्या होगा, ये अभी यहाँ पे सी वेक्टर अपडेट हुआ है, यहाँ पे बी वेक्टर अपडेट हुआ है, ठीक है। तो अब बी और सी क्या एक दूसरे को वेक्टर सेंड करेंगे, ठीक है, वेक्टर सेंड किया, तो फिर क्या होगा वो देखो, ए वाला कॉलम तो सेम रहेगा, बी वाले कॉलम की बात करते हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी ने सी क्या बता रहा है, कि हाँ बी को सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये दो कॉलम में शेयर हो गए, ए मेरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस में, सी और ए का कोई कनेक्शन नहीं है।
तो यहाँ पे जो ए जो सी बी ए तक पहुंचने के सी का सहारा ले रहा था, तो कैंसिल हो गया, यानी ए जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, ए जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, वाई में नल होगा, बी जो है जीरो डिस्टेंस पे, या बी है, सी जो वन डिस्टेंस पे, सी है सेम रहेगा। अब यहाँ सी के लिए देखो, ए एंड बी एंड सी। ए जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी ए और सी का कोई कनेक्शन नहीं है, बट यहाँ पे जो ये दो कॉलम सिर्फ शेयर हो रहा है, ए या थ्री, यानी बी बता रहा है कि ए में से थ्री डिस्टेंस की दूरी पे है। ए जब थ्री डिस्टेंस की दूरी पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी समझ जाएगा, सी जो है ए जो है थ्री डिस्टेंस की दूरी पे है, और यहाँ पे इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट से मिनिमम या थ्री डिस्टेंस, बी से अगर थ्री डिस्टेंस पे है, तो मेरे से तो फोर डिस्टेंस पे होगा, थ्री प्लस वन फोर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर, और यहाँ पे वाई आप बी हो जाएगा, बाकी यहाँ बी वन बी होगा, सी जीरो सी होगा, ये एंडेड होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक बार देखो, यहाँ पे ए का कनेक्शन टूट रहा था, यहाँ पे देखो यहाँ पे कनेक्टेड था, यहाँ पे ए कनेक्ट, यहाँ पे ए वापस से कनेक्टेड दिखा रहा है, यहाँ पे ए पहुंचते, जो कि प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम काउंट टू इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यही जो होती है काउंट टू इन्फिनिटी, अब तो इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पढ़ लिख देते हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में में सफर काउंट टू इंफिनिटी, काउंट टू इंफिनिटी, प्रॉब्लम, ठीक है, ड्यू टू लूप, ड्यू टू राउटिंग, ROUTING, ड्यू टू राउटिंग लूप एंड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ठीक है, तो ये जो बार बार लूप हो रहा है ना, कि ये दोनों जो है लूप पे चले गए, इनफाइनाइट लूप तक चलते रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया, तो इसके सोल्यूशन भी है, तो इसके थ्री सोल्यूशंस हैं। राइट, सो यहाँ पे सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन यहाँ पे क्या है, थ्री सोल्यूशंस हैं, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। राइट, ठीक है, एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले क्या कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं, कब से हम लोग थ्योरी थ्योरी कल से पढ़ रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन है, कुछ नेटवर्क बना हुआ है, और कुछ ऐसा कनेक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये ए है, ए से कनेक्टेड है बी, राइट, और ए से ही सी कनेक्टेड है, सी, और सी से ही डी कनेक्टेड है, डी, एंड बी एंड डी आल्सो कनेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे ई है वो एफ से कनेक्टेड है, यहाँ पे सही, यहाँ पर ई है वो जी से कनेक्टेड है, जी है, और यहाँ पे बीच में एफ भी है। ठीक है, यहाँ पे एफ है, और यहाँ से ये ऐसे कनेक्टेड है, और ये वाला जो नेटवर्क है ये ऐसे कनेक्टेड है, और ये ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है, राइट, तो ये हम लोग कनेक्शन डायग्राम दे दिया गया है, और उसके बाद सामने टेबल भी हम लोग को दे दी गई है, तो टेबल ऐसी है, मतलब राउटिंग टेबल भी दे दी गई, किसकी दे दी गई है, ए की, और डी की, ई की एंड जी की। राइट, तो यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा राउटिंग टेबल ऑफ ए, राउटिंग, RT लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, RT राउटिंग टेबल पूरा नहीं आएगा, या ROU राउटिंग टेबल ऑफ ए आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ए, थोड़ा सा ए, देन बी, एंड देन सी, देन डी, देन ए, सॉरी ये क्या था, तो ABCD और EF, एंड लास्ट में जी हो जाएगा। राइट, और उसके बाद जो सेकंड कॉलम है वहाँ पे क्या है, जो एंट्रीज में बता दे रहा हूँ, तो वहाँ पे 0 40 14, तो यहाँ पर है 0, और यहाँ पे 40, यहाँ पे 14, 17, 21,
9 एंड लास्ट में 24। ठीक है, ये सारी एंट्रीज हैं 9 एंड 24। और उसके बाद राउटिंग टेबल डी की कुछ एंट्रीज हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं। इसको मैं काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसी को पेस्ट कर देता हूँ। सेम ही टेबल तो है, एक सेम यहाँ पर ए, यहाँ पे ये राउटिंग टेबल ऑफ डी है। ठीक है, तो इसकी एंट्री है 28 एंड 30। तो यहाँ से 28, मैं उसको हटा देता हूँ। हाँ, 30 एंड 0 एंड 14 एंड नेक्स्ट इज 7 एंड लास्ट वन इज 22। लास्ट वन इज 22, राइट। एंड उसके बाद जो है हम लोग का किसकी ई की टेबल दे दी गई है। तो यहाँ पे ई की टेबल हो जाएगी। ई की टेबल हो जाएगी। ई की टेबल में जो एंट्रीज को चेंज होगी, तो सबसे पहले ये तो जीरो रहेगा, इसको जीरो कर देते हैं। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 22 है, और यहाँ 11 हो गया, जीरो हो गया, तो स्टार्टिंग है 21, 27 एंड 7, देन 20, और ये हो गया। उसके बाद हम लोग को राउटिंग टेबल ऑफ जी पूछा गया है, राइट। नहीं, जी भी दिया गया, राउटिंग टेबल ऑफ जी भी दिया गया है। जी गिवन है, राइट। यहाँ पे राउटिंग टेबल ऑफ जी is given. What the routing table is G? What are the entries? 21, 24, 22, 19, 22, 10 एंड 10। ठीक है, एक जीरो होना चाहिए, जीरो होगा, सॉरी, लास्ट में जीरो होगा। ठीक है। और हम लोग को राउटिंग टेबल और एफ बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे राउटिंग टेबल ऑफ एफ बनाना है। ठीक है, एफ बनाना है। एक काम करते हैं ना, इसमें वाया वाला कॉलम भी ऐड कर लेते हैं, राइट। तो उसको मैं हटा देता हूँ और वाया वाला कॉलम भी ऐड कर लेता हूँ। एफ ये पूछा गया, ठीक है, इसको हमें ड्रॉ करना है। और इसमें क्या वाया वाला कॉलम भी मैं ऐड कर लेता हूँ, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। वाया वाला कॉलम वैसे ऑफिशियली नहीं पूछा गया है, बट हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन आएगा। और कुछ और इन्फॉर्मेशन में दी गई, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखी गई, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। येलो से लिख देते हैं। सपोज 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 f has estimate estimated its delay to its neighbor. A, B, C, sorry, A, E, D, and G as 8, 10, 12, 6। ठीक है, ये और what is राउटिंग टेबल ऑफ F। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो डिले है वो कितना है। जो A से हम लोग को F का डिले दिया गया है। ये ऐसे लिखेंगे, F टू A बोले A टू A, तो मैं F के लिए टेबल बना रहा हूँ, तो F को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ। तो अगर F टू A डिले है वो कितना है, वो 8 दिया गया है। और F टू E जो है वो कितना डिले है, E वाली टेबल इधर है ना, तो E वाली टेबल इधर लिखते हैं। F टू E है, ये डिले कितना है, ये डिले 10 है। और F टू D है, वो डिले कितना दिया गया, वह 12 है, F टू D ना। हाँ, और उसके बाद जो F टू G डिले है वो कितना दिया गया, वो है 6। ठीक है, और हम लोग को राउटिंग टेबल ऑफ क्या बनाना है, राउटिंग टेबल ऑफ F बनाना है। ठीक है, मतलब ये सब क्या है, ये एक कुछ चेंजेस हुए हैं राउटिंग टेबल ऑफ F, मतलब ये अनाउंस करने हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे आगे आते हैं और इसको सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए क्या होगा।
ए क्या होगा, ए में यहाँ पे देखो मिनिमम कितना है, यहाँ पर ए से 8 यहाँ पे ए जो है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 21 है, राइट। सो इन सब से मिनिमम कितना है, वो मिनिमम है 8। ठीक है, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले काम करता हूँ, मैं फिर से क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। तो क्वेश्चन हम लोग को ये वाला स्ट्रक्चर दिया गया और इस स्ट्रक्चर से हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टेबल यहाँ पे गिवन था, तो स्ट्रक्चर का कोई खास यूज़ नहीं था हम लोग के लिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसे समझाने के लिए दिया था कि और क्लैरिटी आ जाए। फिर यहाँ पे लिखा था एफ की हम लोग को राउटिंग टेबल बनानी है, और एफ का जो एस्टिमेटेड जो डिले यानी कॉस्ट, डिले को जो डिले है वो कॉस्ट है, जैसे मैंने बताया कॉस्ट को डिले के टर्म में या डिस्टेंस के टर्म में, बैंडविड्थ के टर्म में, टाइम के टर्म में, कुछ भी किसी के टर्म में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे डिले के टर्म में कैलकुलेट किया गया, यानी एफ से ए का जो डिस्टेंस है वो 8 है, एफ से डी का डिस्टेंस जो है 12 है, एफ से 10 का एफ से ई का डिस्टेंस 10 है, एफ से जी का डिस्टेंस 6 है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को दी गई है, राइट। तो इसमें हम लोग को अपडेट करना है। ठीक है, ठीक है, इस सब में अपडेट करने का मतलब ये सब इन्फॉर्मेशन है, और इसकी ये इन्फॉर्मेशन है और राउटर ए डी ई एंड जी की राउटिंग टेबल। तो हम लोग को राउटर एफ की राउटिंग टेबल बनानी है। तो यहाँ पे देखो जो एफ से एक डिस्टेंस है वो के लिए डी दे दिया गया है, और यहाँ पे देखो अब कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एफ से ए वाला कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है, एफ से ए वाले कॉलम में यानी मिनिमम वैल्यू रखने हैं। तो यहाँ पे देखो एफ से ए में 8 प्लस 0 8 होगा, यहाँ पे 20 प्लस 12 कितना होगा 32 होगा, तो 8 मिनिमम अभी भी। यहाँ पे देखो 10 और 21 ग्रेटर हो जाएगा तो 8 ही मिनिमम, यहाँ पे 6 और 21 ऑलरेडी ग्रेटर है तो मिनिमम कितना 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राउटिंग टेबल जो एंट्री लिखी गई है, एंट्री क्या लिखी जाएगी, 8 डिस्टेंस पे वाया किसके थ्रू जा रहा है, वाया हम लोग राउटर ए के थ्रू जाते हैं, यहाँ पे ए आएगी। ठीक है, ये हम लोग ने एक एंट्री फिल कर दी, ऐसी सारी एंट्रीज फिल करनी है, ये हम लोग से पूछा गया अल्टीमेटली। तो यहाँ पे देखो बी के थ्रू देखते हैं, तो यहाँ पे 8 प्लस 48 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 12 8 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 जो है मिनिमम मिला है डी के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे 27 ऑलरेडी ग्रेटर है, 24 ऑलरेडी ग्रेटर है, तो यहाँ पे जो एफ टू बी होगा वो डी के थ्रू जाएंगे, जिसमें 8 प्लस 20 डिस्टेंस लगेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग 20 डिस्टेंस पे डी के थ्रू जाएंगे, बी तक पहुँचेंगे। अब सी की बात करते हैं, तो सी की बात करते हैं यहाँ पे, तो कैसा हो जाएगा, सी जो 8 और ये 14 के था तो 22 हो जाएगा, तो यहाँ पे 22, और यहाँ पे देखो ये 42 है तो 22 मिनिमम है, यहाँ पे 7 और 10 17 हो जाएगा, और जो कि सबसे मिनिमम है। अगर यहाँ पे देखें ऑलरेडी 22 है तो ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम लोग 17 डिस्टेंस पे आएगी और ई के थ्रू जाएंगे। ठीक है, सी में तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी 17 होगी, और हम लोग ई के थ्रू जाएंगे। ठीक है, अब डी की बात करते हैं। सो डी की डिस्टेंस कितनी होगी, डी की डिस्टेंस देखते हैं, यहाँ पे 17 है और 8 है, तो और यहाँ पे 12 और 0, 12 और 0 12 रहेगा, यहाँ पे 12 डिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए और 20 है, यहाँ पे 19 जो ऑलरेडी 12 से ग्रेटर है, तो हम लोग डी में डी के थ्रू जाएंगे और 12 डिस्टेंस लगेगी हम लोग को, तो यहाँ पे 12 डिस्टेंस है और डी के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, ये एंट्रीज हो गए। उसके बाद ई को देखते हैं, तो यहाँ पे ई को देखें, ई कितनी डिस्टेंस पे, ई यहाँ पे 21 और 8 यहाँ पे ऐड करना है, तो और यहाँ पे देखो ये सबसे मिनिमम है, यहाँ पे मिनिमम 10 आ रहा है। ठीक है, 10 और यहाँ पे 20, तो मिनिमम यहाँ पे ई जीत रहा है। ठीक है, ठीक है, यानी ई तक पहुँचने के लिए हम लोग को 10 डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, ई के थ्रू है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ यहाँ पे डिले के टर्म में है। ठीक है, अब एफ की बारी आती है। एफ यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, 9 डिस्टेंस पे और 8 डिस्टेंस पे है। ठीक है, 8 प्लस 9 ये हो गया 17 डिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे देखो 7 प्लस 2 19 है, 17 मिनिमम है, यहाँ पे 11 21 हो जाएगा, यहाँ पे 16 है तो 16 मिनिमम है। तो यहाँ में एफ में क्या होगा, हम लोग क्या फिल करेंगे, ये ना 16 है और यहाँ पे जी का थ्रू जो कि बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि मैंने हमेशा बताया है कि एफ की टेबल बनाया तो एफ जो होगा ऑलवेज 0 डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, ये ऑलवेज फिक्स है, यहाँ पे गलती नहीं करना है। अगर कोई ऑप्शन में जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन था तो उसमें एक ऑप्शन 2 था, तो उसमें अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से ही बहुत सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। अब जी के थ्रू देखते हैं, तो जी के थ्रू यहाँ पे देखो 24 है और में 8 ऐड करना है, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, यहाँ पे 34 हो जाएगा, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 32 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है, तो डायरेक्टली हम लोग 6 काउंट करेंगे जी के थ्रू, तो यहाँ पे हम लोग 6 काउंट कर रहे हैं, जी के थ्रू ही जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोग की टेबल आ गई है, और इसका बेस्ट वे है टू सॉल्व क्वेश्चन, टू सॉल्व क्वेश्चन क्वेश्चन बेस्ट वे ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि ये सब जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, वहाँ टेबल देखने से सीधा आंसर आ जाता, तो ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है इसमें।
ऑप्शन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, राइट। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था और साथ PYQ क्वेश्चन था, किसी ईयर में आया होगा। आप क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, इसको मतलब दूसरा क्वेश्चन है उसको लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास दूसरा क्वेश्चन जो है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पे ही है, और हम लोग डीवी राउटिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, DVR शॉर्ट में बोला, डीवी राउटिंग। तो यहाँ पे कुछ कनेक्शन है, यहाँ पे राउटर आर है जो कि दो राउटर से ऐसे कनेक्टेड है, जिसका नाम है एक्स एंड जेड। सो ये थ्री राउटर्स कनेक्टेड है। तो मैं थोड़ा सा बिगर पिक्चर बना लेता हूँ। ये आर है और ये थ्री राउटर्स कनेक्टेड है, आर है और थ्री राउटर एक्स वाई एंड जेड, जिन सब की लिंक कॉस्ट है 3, 2 एंड 5। और ये जो है अगेन 2 से कनेक्टेड है, ये भी अगेन 2 से कनेक्टेड है, और ये अगेन 2 से ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग को स्ट्रक्चर दिया गया है। और इसके बाद, और अभी कंप्लीट पिक्चर नहीं हुई है, पिक्चर थोड़ा सा कंप्लीट ये है। ये जो है यहाँ पे वाई वाला वो ऐसे यहाँ पे लास्ट में कनेक्टेड है QC, ये भी कोई PYQ क्वेश्चन नहीं है शायद। और ये वाला ऐसे यहाँ पे P दिया गया डायग्राम में। ठीक है, ये P है। और हम लोग से पूछा गया शॉर्टेस्ट कॉस्ट पाथ R to Q, R to Q एंड एंड R to P, राइट। ये हम लोग से पूछा गया। और इसके लिए क्या करना है, कुछ ऑप्शन दिए गए, बोला गया विच आर दी करेक्ट। और ऑप्शन देने से पहले क्या है, कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो भी मेरे को गिवन है, तो अभी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे जो गिवन है वो है X to P की डिस्टेंस है, वो हम लोग को दे दिया गया, वो है 7। ठीक है, और Y to Q की डिस्टेंस है, वो हम लोग को दे दिया गया, वो है 4। उसके अलावा Y to P की डिस्टेंस है, वो हम लोग क्या दे दिया गया है, वो हम लोग को दे दिया गया 6। और Y to Q है, उसकी डिस्टेंस भी हम लोग को 6 दे दिया गया है, राइट। एक सेकंड, यहाँ पे मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। ओके, ये गड़बड़ मैं कह रहा था कि ये वाई नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पे एक्स होगा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ X to P, X to Q, Y to P, Y to Q ऐसा दे दिया गया है। तो यहाँ पे लास्ट में दे दिया गया Z to P की डिस्टेंस है, वो हम लोग को दे दिया गया है, Z to P की डिस्टेंस है 5। एंड Z to Q की डिस्टेंस है, वो हम लोग को दे दिया गया क्या है, वो है 5। ठीक है, लास्ट की जो टू डिस्टेंस है वो 5 5 दे दिया गया, राइट। एक्चुअली 5 नहीं, एक्चुअली ये 8 होगा, 8 डिस्टेंस है। ये हम लोग गिवन है, और साथ में क्या कुछ ऑप्शंस गिवन है, अब पूछा गया उन ऑप्शंस में से कौन से करेक्ट हैं। ठीक है, तो हम लोग करेक्ट बताने हैं, करेक्ट। MSQ क्वेश्चन है, मोर देन वन भी करेक्ट हो सकता है, एक भी करेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, उसमें क्या है, R से P जो डिस्टेंस है वो हम लोग को 10 होगी। ऑप्शन बी देखो, वो क्या है, R से Q जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 7 होगा। और उसके बाद सी क्या होगा, वो होगा R से P जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वाया वाया वाई होगा। और डी के थ्रू क्या है, R से जो Q है वो क्या होगा, वाया Z होगा। ठीक है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन के हिसाब से देखो, हम लोग को निकालना है कि आर से पहले क्यू वाले फोकस करते हैं। ठीक है, जो पहला पूछा आर से क्यू, तो आर से क्यू जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैं आर से क्यू वाले को डिस्कस कर रहा हूँ। तो आर से क्यू जाने के लिए मेरे पास 3 पाथ है। ठीक है, एक यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 5 है। ठीक है, 3 to 5 है, ये 5 लिखा हुआ है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये 3 to 5 है। तो एम सब मिनिमम कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग एक्स को ट्राई करते थे, पाथ एक्स, पाथ एक्स या वाया एक्स ऐसे लिखते हैं, ज़्यादा बेटर है, वाया एक्स। वाया एक्स अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरी टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, टोटल टोटल कॉस्ट, कॉस्ट लिख लिया, चलो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितनी आएगी वो देखना है। तो अगर मैं एक्स की थ्रू जाऊंगा, 3 प्लस वो क्या आ जाए, X to Q आएगी। तो X to Q डिस्टेंस कितनी, 4 है। ठीक है, ये क्या है, 4 वैल्यू है, ये 4 वैल्यू है, तो यहाँ से 7 आ जाएगा।
ठीक है, x2 की डिस्टेंस 4 दी गई है। अगर मैं वाया y जाता हूँ, राइट, वाया y, अगर मैं y के थ्रू जाता हूँ, 3 + 4 7, हाँ ठीक सही है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगी 2 प्लस, अब यहाँ पे मेरे को y2 कॉस्ट निकालना, y2 6 है, तो यहाँ पे कितनी 8 आ जाएगी। और यहाँ पे आते हैं वाया जेड, वाया जेड, यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ये आ जाएगी 5 प्लस, और Z2Q क्या कॉस्ट है, 8 है, 8, तो यहाँ से 13 आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं मिनिमम की बात करूँ, सो मिनिमम क्या है, वो 7 है, और किसके थ्रू है, वाया एक्स है। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं R2Q की जो कॉस्ट है वो क्या 7 आ रही है और वाया एक्स है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा एक। उसके अलावा अगर मैं R2Q हो गया ना, अब R2P की बात करते हैं। R2P में अगर मैं वाया एक्स जाता हूँ तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, वाया, और वाया ने वाई ने VIA, वाया VIA वाई जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे वाया जेड जाता हूँ। तो अगर मैं वाया एक्स जाता हूँ तो वाया एक्स जाऊँगा तो कितनी कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट, तो ये आ जाएगी एक्स जाने के लिए क्या कॉस्ट आएगी 3 प्लस, अब यहाँ पे x2p कॉस्ट कितनी 7 है, राइट, तो मैं डायरेक्टली 7 लिख दिया, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, राइट। तो और उसके बाद टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस, और 2 प्लस क्या होगा y2p जाने कॉस्ट, y2p कॉस्ट कितना 6 है, 6 है, तो यहाँ पे 8 आ गया। और उसके बाद देखो अगला क्या है 5 प्लस, अब यहाँ पे Z2P जाने कॉस्ट 5 है, तो यहाँ से 10 आ गया, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दो केसेस सेम आ रहे हैं, दो केसेस सेम कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे देखो 10 यहाँ पे भी 10 यहाँ पे, यानी मिनिमम तो 10 है, मिनिमम 10 है, और यहाँ पे जो वाया यानी R2P की कॉस्ट जो है वो 10 आएगी, पर जो वाया में या तो वो x हो सकता है, और वाया अगर y भी लिखा है, सॉरी वाया z भी लिखा है तो भी गलत नहीं है, दो में से कोई भी हो सकता है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, इसके हिसाब से चेक करते हैं कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे R2P में जो डिस्टेंस है वो 10 है, तो R2 में डिस्टेंस क्या 10 है, 10 है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, डिस्टेंस 8 मिनिमम होगा ना, मैं उसको सही कर देता हूँ, तो यहाँ पे 8 वाला मिनिमम है, और यहाँ पे कौन सा मिनिमम, 7 मिनिमम था ना, तो उसको हटा देते हैं, यहाँ 7 मिनिमम है, ठीक है, तो यहाँ पे 8 है, 8 है, तो यहाँ ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा वाया, ना तो एक्स होगा ना वाई होगा, डायरेक्टली सॉरी एक्स होगा नहीं, वाई होगा, जेड जेड और एक्स नहीं होगा, ठीक है, ये ट्रू है। तो यहाँ पे आर से पी में क्या कॉस्ट 10 है, गलत है, ऐसा नहीं है। आर से क्यू में कॉस्ट 7, हाँ ये ट्रू ट्रू है, और आर से पी में वाया वाई है, आर से पी में वाया वाई, ये भी ट्रू है, और आर से क्यू में वाया जेड है, नहीं वाया तो एक्स है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ट्रू ऑप्शन क्या बना, बी एंड सी आर द ट्रू ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं एक और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो हम लोग करने वाले हैं वो कैसा क्वेश्चन है, वो ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम लोग को एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, डीवीआर के बारे में, ठीक है, डीवीआर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, उसमें क्या डायग्राम दे दिया गया, R1 R2 R3 R3 है, R4 R5 एंड यहाँ पे R6 है, R4 R5 R6, ठीक है ऐसा, और ये कुछ ऐसा कनेक्टेड है, ये और ये ऐसे, और यहाँ पे 6 3 2 7 9 1 8 एंड 4, ठीक है, ऐसा कुछ कॉस्ट की इंफॉर्मेशन हम लोग के पास दे रही है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है। तो यहाँ पे हम लोग से पूछा गया, आफ्टर ऑल आफ्टर ऑल राउटिंग टेबल स्टेबलाइज हाउ मेनी links never be used
ठीक है, ये पूछा गया है। यानी कि मतलब देखो यहाँ पे R1 से कुछ पैकेट R1 से R2 कनेक्टेड, R3 कनेक्टेड है, और यहाँ पे ऐसे कुछ जो भी कनेक्शन दिया गया है, तो इनमें से देखो एक पाथ होगा जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज, एक कुछ पाथ होंगे नहीं यूज होंगे कभी भी। तो हम लोग को ये बताना है कि कौन सा पाथ जो नहीं यूज होगा। तो इसका तरीका बहुत ज़्यादा ईजी है, और देखते हैं कैसे करना है। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, इसका मैं सोल्यूशन पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका हम लोग ये सोल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जितने भी राउटर है उसको लिख लेते हैं। R1 है, यहाँ पे R2 है, देन अगेन यहाँ पे R3 है, R4 है, एंड यहाँ पे R5 है, एंड R6 यहाँ पे लिखते हैं, R6 यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं R1 से R6 एक मैसेज भेजना चाह रहा हूँ, तो मैं किसका पाथ किसको फॉलो करूँगा, ठीक है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमेशा मिनिमम पाथ फॉलो करेंगे। यहाँ पे 3 कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पे 2 होगा, 2 के बाद यहाँ पे 7 होगा, 7 के बाद 1 होगा, फिर यहाँ 4 होगा। ऐसे कुछ पाथ हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि हम लोग हर लिंक को एक एक करके चेक करेंगे क्या वो लिंक यूज में है कि नहीं। तो जो पहला तरीका था, जो मेथड 1 है, उसके हिसाब से क्या है, हम लोग हर वेक्टर की क्या बनाएंगे, डिस्टेंस वेक्टर, हर राउटर के लिए डिस्टेंस वेक्टर बनाएंगे, और उसको स्टेबलाइज स्टेज तक बनाएंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ऐसे करते जाएंगे, और जब तक कि सारे वेक्टर स्टेबलाइज नहीं हो जाते, तो उसका एक आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, शॉर्टकट तरीका, या फिर जो नॉर्मल तरीका है, ये है कि हम लोग क्या करेंगे, हर एक नेटवर्क को चेंज करेंगे, नेटवर्क मतलब जो लिंक है उसको चेक करेंगे कि क्या कभी ये यूज में आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो उसको हम लोग हटा देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि दो तरीके हैं, या तो तीसरा तरीका भी है। तीसरा तरीका ये है कि डाइजेस्टर रन करके देख लो। डाइजेस्टर रन करोगे तो उसका जो आउटपुट आएगा, वही हम लोग क्या है आउटपुट है। जैसे डाइजेस्टर क्या सिंगल सोर्स ऑर्डर पाथ एल्गोरिथम है। तो इसमें क्या होगा, पहले R1 को सोर्स मानो, उसके हिसाब से डाइजेस्टर रन करो, फिर R2 को मानो, फिर R3 को, R3 4 ऐसे। फिर जो जो लिंक उन सबको रन करने के बाद भी यूज नहीं होंगे, वही हम लोग का आउटपुट होगा। बट जो हम लोग का कॉमन सेंस वाला लॉजिक है वो हमेशा लगेगा इसमें। तो खैर यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस लिंक को देखते हैं, ठीक है। ये वाला लिंक है, इस लिंक को अगर मैं चेक करूँ तो क्या ये कभी यूज होगा कि नहीं, इसको चेक करना है। तो यहाँ पे देखो, R1 से अगर R3 जाना है हम लोग को, तभी ये लिंक यूज होगा। तो R1 से अगर मेरे को R3 जाना है तो उसके लिए दो तरीके हैं, या तो मैं R1 R2 R3 चला जाऊँ, उसके बाद भी ऐसे R1 R2 R4 R5 उसके तरीका है, बट उससे क्या ऑलरेडी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो हम लोग मिनिमम वैसे भी लेना है। तो R1 से R3 में डायरेक्टली जा रहा हूँ तो मेरे को 3 कॉस्ट आ रही है। और अगर मैं R1 से लेके R1 R2 R3 जा रहा हूँ, ठीक है, इससे मेरे को 6 + 2 8 कॉस्ट आ रही है। तो मैं इस लिंक को तो हटा नहीं सकता, तो ये लिंक तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 3 कॉस्ट आ गई। उसके हिसाब से अब देखो, अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो उसको मैं हटा देता हूँ। इसके बाद अगर मैं इस वाले लिंक को अगर मैं चेक कर रहा हूँ, इस वाले लिंक को, ठीक है, तो इस वाले लिंक में देखो, अगर मेरे को 6 है, ठीक है, R1 से R2 जाना है, तो R1 से R2 जाने के लिए या मैं 6 डिस्टेंस ट्रेवल करूँ डायरेक्टली, या तो मैं 3 + 2 5 डिस्टेंस ट्रेवल करूँ। तो यहाँ पे मैं इस लिंक को हटा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 + 2 5 ऑलरेडी छोटा है, जो कि 6 ग्रेटर है, तो इस लिंक का हम लोग कभी यूज नहीं करने वाले हैं। तो मैं इसको हटा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी लिंक नहीं बना रहा हूँ। ये लिंक हो गया, ये लिंक हो गया। उसके बाद ये वाले लिंक चेक करते हैं, ठीक है। अब ये लिंक क्या है, R2 से R3 जाने का, के लिए 2 कॉस्ट लग रहा है। क्या कोई और तरीका है जिससे मैं R2 से R3 चला जाऊँ, या R3 से R2 चला जाऊँ, जिसमें कॉस्ट जो 2 से कम हो? नहीं, इधर जाएंगे तो 3 से ज़्यादा कॉस्ट, तो 3 कॉस्ट में मिनिमम आएगी, यहाँ पे 9 कॉस्ट डायरेक्टली आ रही है। तो ये लिंक को भी हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट होगा। अब इस लिंक की बात करते हैं। तो ये लिंक जो है R3 एंड R5 को कनेक्ट कर रहा है, R3 R5 को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्या दूसरा पाथ है? हाँ, दूसरा पाथ है, जो कि 7 + 2 1 9 है टोटल। 7 + 2 9 + 1 10, तो 10 जो है कॉस्ट ले रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली 9 कॉस्ट ले रहा है, तो हम लोग इसको भी रिमूव नहीं कर सकते, राइट। सो यहाँ से ये क्या होगा, 9 डिस्टेंस पे ट्रेवल होगा। तो ये लिंक भी हो गया। उसके बाद ये लिंक अगर मैं चेक करूँ, ये वाली लिंक, ये लिंक अगर मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, R2 से R4 जाने के लिए 7 कॉस्ट है। फिर क्या दूसरा तरीका है जिसमें R2 से R4 चला जाए? हाँ, यहाँ पे 2 + 9 + 1, तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 7 हो गया। तो ये वाली लिंक को भी मैं हटा नहीं सकता हूँ, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो ये लिंक भी हो गया। उसके अलावा ये लिंक देखते हैं, अगर मेरे को R4 से R5 जाना है, तो 1 से छोटा तो इस डायग्राम में तो नहीं मिल रहा है, तो ये लिंक को भी हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यानी ये लिंक भी रहेगी रहेगी। तो इसको हमने रिमूव किया ना, ये हमने रिमूव किया, इसमें क्रॉस कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद उसके बाद
हाँ अब कौन सा बचा है, ये लिंक बची है, R4 एंड R6 चेक करते हैं। तो R5 और R6 को डायरेक्टली कनेक्ट कर रही, कौन सी कनेक्ट कर रही है, R4, ठीक है। और दूसरे पाथ से जाएंगे तो यानी R4 से R6 यानी R5 R4 R6 जाएंगे तो 9 डिस्टेंस होगा, ऐसे डायरेक्टली 4 है, तो इसको अभी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो ये 4 डिस्टेंस वाली भी रहेगी। ठीक है, अब 8 वाले को चेक करते हैं, तो यहाँ पे R4 से R6 है, उसके दूसरा मेथड हो सकता है कि मैं R4 से R5 चला जाऊँ, R5 से फिर R6 जाऊँ, तो टोटल कॉस्ट कर दी 5 आएगा, यहाँ 8 है, 5 मिनिमम है, तो इस लिंक को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, तो इसको भी हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या था, यहाँ देखो हम लोग का पाथ बन गया कि यहाँ से ऐसे ही कनेक्ट जो लिंक होगा यूज होगा, बाकी ये जो R1 से R2 लिंक है और R4 से R6 ये दो लिंक है जो यूज नहीं होगा, तो यहाँ पूछा गया था हाउ मेनी लिंक नेवर बी यूज, तो इसका आंसर होगा 2, राइट। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन भी है, तो दूसरा क्वेश्चन एक काम करते मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, तो दूसरा क्वेश्चन ये है, इन प्रीवियस क्वेश्चन, एक काम करता हूँ, इन प्रीवियस क्वेश्चन, इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ weight of weight of all unused unused link unused link is 2, ठीक है, जितनी भी अनयूज्ड लिंक है उसकी 2 हो जाएगी, देन नाउ हाउ मेनी हाउ मेनी लिंक रिमेन अनयूज्ड यूज्ड, ठीक है, कहने का मतलब कि जो डायग्राम था वो तो सेम ही रहेगा, बस यार लिंक जो हम लोगों ने जो दो हटा दी थे, एक से इसको मैं डायग्राम तो सेम ही रहेगा, बट जो लिंक मैंने हटा दी थी उसकी जगह क्या होगा, इसको मैं कॉपी कर लूँ, उसकी जगह क्या होगा, कॉस्ट जो होगी वो 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी सेम क्वेश्चन है, अब जो यहाँ पे जो कॉस्ट था वो क्या हो गया, 2 हो गया है, ठीक है, 2 हो गया, तो इसको मैं हटा देकर दोबारा से हम लोग पूरा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे का अपडेशन क्या हुआ है, यहाँ पे जो 6 कॉस्ट था अब ये 2 हो गया है, और यहाँ पे जो 8 कॉस्ट था अब ये 2 हो गया है। अब बताना है कि कितनी लिंक होगी वो अनयूज रहेंगी, ठीक है, तो मैं फिर से ड्रॉ कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पर R3 है, यहाँ पे R4 है, और यहाँ पे R5 है, और लास्ट में R6 है, ठीक है। अब देखो फिर से R1 से ले R1 R3 लिंक को देख, इस लिंक को चेक करते हैं, अगर इस लिंक को मेरे को देखना है, तो यहाँ पे 3 कॉस्ट है, किसी और लिंक के थ्रू भी जाऊंगा तो 4 कॉस्ट एटलीस्ट आएगा ही आएगा, तो ये लिंक तो रहेगा ही रहेगा, तो 3 कॉस्ट वाला है। अब R1 R2 को चेक करते हैं, R1 से R2 जाने के लिए मिनिमम क्या 2 कॉस्ट है, यहाँ पे 3 + 2 5 कॉस्ट आ रहा है, तो ये लिंक भी इस बार रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पे 2 कॉस्ट आ गया, ठीक है, तो यानी ये लिंक रहेगा, ये भी लिंक रहेगा। उसके अलावा R3 से R2 R3 में 2 कॉस्ट है, उससे मिनिमम आएगा नहीं आएगा, तो ये भी रहेगा, ठीक है। R3 और क्या है R5, ये 5 है, R3 एंड R5 में ये 9 कॉस्ट है, बाकी जगह जाएंगे तो 10 कॉस्ट आएगा, तो यहाँ पे 9 कॉस्ट वाला ये भी रहेगा ही रहेगा। अब उसके बाद ये देखते हैं, ये भी है। उसके बाद अगर मैं R2 एंड R4 को देखो, 7 कॉस्ट है, किसी और पाथ से भी जाएंगे 7 से कम तो नहीं आएगा, तो 7 कॉस्ट वाला भी रहेगा ही रहेगा। और ये R4 R5 में 1 कॉस्ट है, ये रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा आप देखते हैं R5 और R6 में, R5 R6 4 है, अगर मैं दूसरे पाथ से जाता हूँ तो 3 आएगा, यानी ये जो है रिमूव हो सकता है। अब यहाँ पे R4 R6 की बात करते हैं, R4 R6 की जो मिनिमम कॉस्ट है यहाँ पे 2 है, अगर मैं दूसरे पाथ से भी होके जाता हूँ तो यहाँ पे कितना 4 आएगा, 5 आएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। तो इस बार ये वाला लिंक है वो रिमूव हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 1 जो होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक है, ओके। सो अब एक और क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं, वो क्वेश्चन ये है, एक काम करते हैं, यहाँ पे स्पेस था ना, तो या वही यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, काउंट इन्फिनिटी प्रॉब्लम अकर इन काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम अकर इन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो पहला था लिंक स्टेट राउटिंग, एलएस राउटिंग, दूसरा होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग,
तीसरा होता है डीएनएस में, डोमेन नेम सिस्टम जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। फिर ये हो गया टीसीपी कंजेशन में, कंजेशन में। ठीक है, ये भी शायद पीवाई के बहुत पहले आया था, अब नहीं। तो इसका आंसर तो सीधा सीधा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा तो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम होती क्या है। ठीक है, तो अब जो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम पे हम लोग आ गए, तो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला था, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम के 3 सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम सोल्यूशन। काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। ठीक है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए इन सब के बीच में, एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे। तो सोल्यूशन 1 की बात करते हैं। और सब अच्छे लेवल क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने किया, ऐसा कुछ भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा ईजी हो। खाली जो लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने बताया ना, बहुत ईजी था, उसको सॉल्व करना, वो सॉल्व किया ईजी हो। बाकी सब जो है कॉन्सेप्चुअल लेवल अच्छे क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन अपना अलग था। तो यहाँ पे देखते हैं। तो अ, सबसे पहला सोल्यूशन ये प्रोवाइड किया गया कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हम लोग जो है नेक्स्ट होप है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। ठीक है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, जो कि बहुत ज़्यादा पीछे चला गया होगा। हाँ 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 हाँ। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यहाँ पे जो भी हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा था, जो यहाँ पे सेंड हुआ है, खाली 2 कॉलम ही सेंड हो रहे थे, राइट। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट हॉप की इंफॉर्मेशन वो भी अगर मैं सेंड करना चाहूँ, सेंड करूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखो, अगर जैसे यहाँ पे सी है, ये है, ठीक है। अब देखो, पहले वाले में तो ठीक है, वो सेंड हो गया प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो ए है उसने अपडेट कर दिया। अब जब ए ने अपडेट कर ली, यहाँ पे देखो ए बोल रहा है कि ए जो सेंड करेगा सी को ये इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा कि जो मैंने अभी टेबल में लिखा है, जो ए से मैं कनेक्ट हूँ, वो सी के थ्रू कनेक्ट है, तुम्हारे थ्रू ही मैं कनेक्ट हूँ। और तुम ही अलग हो, तो सी अपने टेबल में अपडेट कभी नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे ये इन्फॉर्मेशन सी को मिलेगी, तो सी देखेगा ये डी जो है मेरे थ्रू ही ए से 3 डिस्टेंस पे कनेक्टेड था, जबकि मेरा और ए का कनेक्शन हट गया है। तो यानी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें क्या कुछ अनोमली, जो कि अगले वाले एड्रेस में अपडेट हो जाएगी। ठीक है, जब वो इन्फॉर्मेशन अपडेट करे, तो यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट के इनफाइनाइट रहेगा, अपडेट नहीं होगा। तो ये एक सोल्यूशन था। ठीक है, कामयाबी सोल्यूशन। हाँ, तो पहला सोल्यूशन ये था कि यहाँ पे एडवर्टाइज करना है, एडवर्टाइज राउटिंग, एडवर्टाइज राउटिंग पाथ इन डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, डीवी राउटिंग पाथ इन डिस्टेंस वेक्टर। और इसमें हम लोग क्या करना है, सेंड करना है नेक्स्ट होप इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट होप, जिसको हम लोग क्या करते हैं, वाया कॉलम बोल रहे हैं। ठीक है, वाया विथ डीबी, विथ डीबी। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग सेंड करनी पड़ रही है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक्चुअली क्या होता है ना, जो कुछ सेकंड में बस चेक होता है, तो बार बार क्या होता है, मैसेज भी आ रहा है बीच में, ये भी होता है, इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा करने से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक पैकेट से हम लोग अगर एक नेटवर्क 200 हो उस टाइम, तो 200 इन्फॉर्मेशन हर फ्यू सेकंड या फिर मिली सेकंड में सेंड होती रहती है, क्योंकि ओवरऑल बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाता है। तो ये इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो सोल्यूशन 2 आया था। इसके बाद तो जो सोल्यूशन 2 आया है उसकी बात कर लेते हैं। तो सोल्यूशन 2 का नाम था स्प्लिट होराइजन हैक। होराइजन जीरो डाउन किया था आगे, स्प्लिट होराइजन, होराइजन ना, जेड एन होगा, होराइजन हैक। ठीक है, और यहाँ पे इसके ब्रैकेट लिख देंगे। इसमें काम क्या होता है, तो इसमें काम ये होता है, डू नॉट एडवर्टाइज द डिस्टेंस टू अ नेबर, NENEIGHBOUR, नेबर, नेबर, if if the neighbor is the next hope of, next hope important है, next hope of corresponding
एंट्री, करस्पॉन्डिंग एंट्री मतलब जो लिंक ब्रेक हुआ उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री पे जो नेबर है। तो कहने का मतलब ये क्या है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा पीछे जाना, एक साथ ही करते हैं ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे जो एडवर्टाइज हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये एडवर्टाइज हो रहा है कि यहाँ पे देखो जो लिंक अगर ब्रेक हुआ है, ठीक है, सो लिंक ब्रेक ये हुआ है। देखो कहने का मतलब ये क्या है, अगर यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में देखते हैं, बी एंड सी को चेक कर, ठीक है, तो यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, तो यहीं पे आते हैं। तो बी एंड सी जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जो हम लोग का स्प्लिट होराइजन है क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे सी लिखा हुआ, राइट, तो ये वाली एंट्री क्या होगी, ये पास ही नहीं होगी, ठीक है, ये एंट्री पास नहीं होगी सी को, ठीक है, तो ये सी को पास नहीं होगी, ठीक है, फिर भी सी की एंट्री में अभी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, ये वाली एंट्री फिर पास हो गई, तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे रिजल्ट आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो जो सी है, ए जो थ्री से ए थ्री सी है, ठीक है, वाया सी है, तो वाया सी है यानी जो हम लोग पैकेट सेंड करो सी को सेंड कर रहे हैं, तो ये वाली एंट्री सेंड नहीं होगी, जब ये वाली एंट्री सेंड नहीं होगा सी को, तो अगले वाले राउटर में यहाँ पे जो 4 हुआ था, एसी का क्या होगा, ये इनफाइनाइट लिखा रहेगा, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट लिखा रहेगा, तो कॉन्टिन्यूटी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया, यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया, राइट, ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे इनफाइनाइट कैसे हो गया, यहाँ पे इनफाइनाइट ऐसे होगा कि ये वाली एंट्री जो है वो इधर सेंड हुई थी, ठीक है, ये वाली एंट्री जो है इधर सेंड हुई थी, जब ये वाली एंट्री इधर सेंड हुई है, तो यहाँ के नेक्स्ट होप पे कुछ भी नहीं है, नल है, तो ये वाली एंट्री तो सेंड होगी। जब नेक्स्ट होप में जो टारगेट या नेबर का जो आईपी है, नेबर लिखा हुआ है, इन नेबर या नेक्स्ट होप पे अगर नेबर है, तो उस नेबर को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बी के नेक्स्ट होप में जहां जहां सी होगा, तो वो वाली एंट्री सी को नहीं सेंड होगी, ये मतलब है। तो इससे काउंटर इन्फिनिटी प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, ठीक है, तो ये एक दूसरा सोल्यूशन था। कहाँ गया, ये हम लोग का दूसरा सोल्यूशन था, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सोल्यूशन वन में प्रॉब्लम क्या थी, सोल्यूशन वन में जो प्रॉब्लम थी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें जो इसका डिसएडवांटेज ऐसे लिखते हैं, प्रॉब्लम नहीं, डिसएडवांटेज था, यहाँ पे जो मैसेज का साइज इंक्रीज हो जा रहा है, मैसेज साइज इंक्रीज, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम, देखने में तो लगा सिर्फ एक ही कॉलम तो इंक्रीज हो रहा है, बट अल्टीमेटली बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये इंक्रीजेस इंक्रीजेस, तो ये हम लोग के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं था। तो स्प्लिट होराइजन क्या कह रहा है, तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोई पास, नेक्स्ट को छोड़ो, उसको पास करने की जरूरत नहीं, उस पर ऊपर से अगर मेरे नेबर पे जो भी एंट्री लिखी है उसको भी पास करने की जरूरत नहीं, मेरे एंट्री में जहां जहां नेक्स्ट होप में नेबर का नाम लिखा उसको भी पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज बोला गया था स्प्लिट होराइजन में। ये तो अच्छा सोल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग को डेटा भी कम है, मैसेज का साइज भी है वो अल्टीमेटली डिक्रीज ही हो रहा है, ठीक है, जो नेबर वाया नेबर थी वो एंट्री हम लोग सेंड ही नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली डिक्रीज हो रहा है। बट इसका भी मेजर ड्रॉप है कि हम लोग को बार बार कैलकुलेट करना पड़ा, ठीक है, ऐसा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा कि हम लोग हर बार के नेक्स्ट प्रोग्राम रन करो, प्रोग्राम रन करो जहाँ पे वो फिल्टर होगी, वो एंट्री जो फिल्टर होने के बाद जो सेंडिंग डिस्टेंस वेक्टर उसमें अलग एंट्रीज जाएंगी, ठीक है, जो फिल्टर हुई एंट्री वो जाएंगी, वो वापस से सेंड हो जाएंगी, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, तो ये इसकी प्रॉब्लम थी, इसमें क्या प्रोग्राम वगैरह लिखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें क्या होगा, प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि हम लोग को हर एक एंट्री को प्रोसेस करना पड़ेगा, क्या वाया में क्या नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन थ्री आया, राइट, तो यहाँ पे जो हम लोग का सोल्यूशन थ्री है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं, जिसका नाम है पॉइजन रिवर्स। ये याद भी रखना कि नाम याद करना इंपॉर्टेंट, कभी कभी एमएसक्यू में पूछा है, पीवाईक्यू में, तो मैं बता दे रहा हूँ, रिवर्स, ठीक है, पॉइजन रिवर्स। अब इस पॉइजन रिवर्स में क्या होता है वो हम लोग लिख लेते हैं, इसमें ब्लू से ही लिखते हैं। तो पॉइजन रिवर्स में क्या होता है, एडवर्टाइज एडवर्टाइज इनफाइनाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस डिस्टेंस टू अ नेबर if if the neighbor n i NIGHBOUR, if the neighbor is the next hop of corresponding
एंट्री। अब इसका मतलब क्या, ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया क्या कह रहा है। अच्छा, एक इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो पॉइजन रिवर्स है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है स्प्लिट होराइजन विथ पॉइजन रिवर्स। ठीक है, तो बहुत लोग इसके सिर्फ एक ही सोल्यूशन बताते हैं और उसका नाम ये रख देते हैं स्प्लिट होराइजन विथ पॉइजन रिवर्स। स्प्लिट होराइजन, होराइजन, ये हॉक नहीं हैक होगा, विथ पॉइजन रिवर्स, पॉइजन रिवर्स, रिवर्स। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है एडवर्टाइज करना इनफाइनाइट डिस्टेंस। किसको, अगर नेक्स्ट एंट्री में या नेक्स्ट बोले नेक्स्ट होप में, अगर किसी भी एंट्री के नेक्स्ट होप में अगर जो नेबर का नाम लिखा हुआ है तो उसको इनफाइन डिस्टेंस को इनफाइनाइट कर देना है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इस सोल्यूशन को मैं रन करके देखते हैं तो क्या होता है। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे नेबर का नाम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इनफाइनाइट करके सेंड हो जाएगा, जब एट नहीं सॉरी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो सेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे जीरो है, तो ये एंट्री में तो कोई चेंज नहीं होगा अभी भी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे सी है, ठीक है, सी को हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट बना देंगे, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट है, तो ये अपडेट होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपडेट होगा ही नहीं होगा अगर ये दो जैसे ए, जैसे यहाँ पे देखो क्या, सी देख रहा है कि ए मेरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस है, यानी ए का मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ बी भी बता रहा है कि एफ सी है, इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, यहाँ भी इनफाइनाइट, यहाँ पे भी इनफाइनाइट हो जाएगा इस काम के बाद। ठीक है, तो यहाँ से भी इसका सोल्यूशन आ जाएगा, राइट। तो ये तीन सोल्यूशन थे जिसमें हम लोग थर्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट। ठीक है, देखो ये क्या है ना, जो सोल्यूशन टू का उसी का यूज करके थोड़ा सा उसको अपग्रेड कर दिया। लास्ट में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम लोग बाबा के एंट्री को डिलीट करना पड़ रहा था, कि जो हम लोग सेंड कर रहे हैं उसमें से कुछ एंट्री डिलीट करना पड़ रहा था, जो कि काफी प्रॉब्लमेटिक बात है। इसमें डिलीट नहीं करना, टेबल में सब कंटेंट सेम रहेगा, बस वो क्या है, जो डिस्टेंस होगा नेक्स्ट होप में, अगर जैसे मैं ए से बी को पैकेट जो सेंड हो रहा है, तो जहां जहां नेक्स्ट होप में बी होगा उस जगह के डिस्टेंस को इनफाइनाइट कर देंगे, जो कि करना इजी है कंपेयर टू डिलीटिंग एंट्री, क्योंकि डिलीट का साइज चेंज होगा, फिर एंट्री आगे पीछे करनी पड़ेगी, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लॉजिक जो कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है। ये क्या होता है, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, तो इससे क्या है काउंट इन्फिनिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, राइट। ओके, सो आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही था काउंट इन्फिनिटी प्रॉब्लम, जैसे मैंने कल भी बताया था कि मेरे को अपडेट करना है, मैं अपडेट मतलब बताना है कि काउंट इन्फिनिटी प्रॉब्लम होता है कि आज के लिए, जो मैंने अब बताया था, तो उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोगों ने अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो आगे क्या है, हम लोग कल क्या करेंगे, काउंट इन्फिनिटी प्रॉब्लम के ऊपर ही ये जो एक दो क्वेश्चन आए हैं एमएसक्यू एमसीक्यू वाले स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यार, तो इसमें तो कोई स्टेटमेंट टाइप ही क्वेश्चन बनते हैं जनरली, ऐसे कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं बनते, और देख के समझ के मैं ट्रू फॉल्स में से टिक करना होता है, तो वो वाले सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है, तो बस ठीक है, आज के लिए इतने, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, और फिर कल हम लोग हो सकता है OSPF प्रोटोकॉल है उसको भी देख लें, फिर RIP प्रोटोकॉल है उसको भी स्टार्ट करने, देखते हैं जितना हो पाता है। राइट, ठीक है, तो यार आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।